और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बड़ा बयान सामने आया है। आलाकमान करेगा मेवाराम जैन पर फैसला। खुद पर लगे आरोपों पर मेवाराम जैन ने मेमोरेंडम दिया। कांग्रेस में मेवाराम जैन के विरोध की कोई जानकारी नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी अटकले और अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बड़ा बयान। सुनिए क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष ने। देखिए, ये अभी आलाकमान को तय करना है। उन पे जो आरोप लगे थे उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया है, जिसके अंदर उन आरोपों को कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया और कोई भी उन पे मामला नहीं बना, ऐसा मेमोरेंडम उन्होंने दिया है। उसके बाद पार्टी जो भी निर्णय करेगी। लेकिन कहा जा सकता है विरोध है उनको, बाड़मेर के कई नेता बड़े विरोध में हैं उनके वापसी की। देखिए, अभी तक मेरी जानकारी में तो कोई विरोध की कोई बात ऐसी आई नहीं है। सर, संगठन सृजन की जो बात की जा रही है, आप लोग क्या बैठक है, किन किन लोगों से मुलाकात हुई है आपकी सर? देखिए, अभी हमारे प्रभारी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और जो पर्यवेक्षक लगाए हैं वो हैं। सब लोग मिलके आगे किस प्रकार से काम करना है, आलाकमान क्या निर्देश देता है, AICC की क्या गाइडलाइन है, उसके तहत फिर सब लोग काम करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी पर अटकलें तेज हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को अभी आपने सुना, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि आलाकमान मेवाराम जैन पर फैसला करेगा। खुद पर लगे आरोपों पर मेवाराम जैन ने मेमोरेंडम दिया और कांग्रेस में मेवाराम जैन के विरोध की कोई जानकारी नहीं है, ये कहा गया है। और हमारे साथ संवाददाता रवि सिसोदिया दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी आप सुबह ये दे रहे थे कि कांग्रेस के कई नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मुझे ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने जो विरोध की बात की जा रही है उसको लेकर कहा है कि मुझे जानकारी नहीं कि कौन सा विरोध कर रहा है टीकाराम जूली का। और क्षमा कीजिए, मेवाराम जैन के मामले को उन्होंने कहा है नेता प्रतिपक्ष ने कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं कि कौन उनका विरोध कर रहा है नहीं कर रहा है। जहां तक मेवाराम जैन का सवाल है तो उन्होंने कहा है कि एक मेमोरेंडम है उन्होंने दिया हुआ है आलाकमान को और उन्होंने कहा है कि जो मामला था उसको कोर्ट से वो बरी हो चुके हैं और ये हाईकमान को तय करना है। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा बताया जा रहा है कि बाड़मेर के कई जो लीडर्स हैं वो दिल्ली आ रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि विरोध का कोई सवाल दिख नहीं रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि जो बाड़मेर के कई लीडर्स हैं वो दिल्ली में मौजूद है और वो मुलाकात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष चूंकि दिल्ली में है, विधायक दल के नेता दोनों दिल्ली में है, उनसे मुलाकात करके अपनी बात को रखेंगे। 3 बजे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, इनकी मुलाकात हाईकमान से होने वाली है। हालांकि मुलाकात बताई जा रही है कि जो संगठन सृजन अभियान के लिए जो बैठक है उसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि वहाँ भी जो मामला है ज्वाइनिंग को लेकर या फिर जो निरस्त करने का जो मामला है उस पर चर्चा हो सकती है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग बुधवार रात को रामदेवरा पहुंचे। बाबा रामदेव के समाधि स्थल पर देश प्रदेश की खुशहाली के लिए विशेष पूजा अर्चना की है। मुख्य सचेतक ने रात्रिकालीन आरती में भाग लिया है। बाबा रामदेव के जीवन इतिहास से जुड़ी जानकारी हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए सुधारों पर भी उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। साथ ही बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सरकार की योजना के बारे में बताया है। जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें हर जिले में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी प्रधानमंत्री जारी करेंगे। तो रोजगार दे रही है सरकार, महंगाई कम कर रही है सरकार और अन्य भी जन समस्याओं को सुलझा रही है सरकार। तो मुझे लग रहा है कि हमारा विपक्ष अब मुद्दा विहीन होता जा रहा है। महंगाई उनके पास मुद्दा बचा नहीं, बेरोजगारी उनके पास मुद्दा बचा नहीं। सारी परीक्षाएं हमारे 1.5 साल के इस कार्यकाल में जितनी भी परीक्षा हुई समय पर हुई, फटाफट उनका रिजल्ट आया, फटाफट पोस्टिंग हुई और नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनको। तो वही मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, पोखरण विधायक महंत प्रतापुरी महाराज सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने रामदेवरा को साफ सुथरा बनाए रखने का संदेश देते हुए सफाई अभियान चला करके श्रमदान किया। इस अवसर पर प्रधान भगवत सिंह तंवर, भाजपा प्रदेश मंत्री आईदान सिंह भाटी सहित प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ दर्जनों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने सफाई की है। और वो भी दूसरे आकर सफाई करें वो इंतजार करते हैं।
हमारे घर के आसपास सफाई हमको करनी चाहिए, हमारी अपने आसपास सफाई हमको करनी चाहिए। अभी मैंने देखा एक दुकान लगा के बैठे हैं और उनके सामने गोबर पड़ा है, बिल्कुल सामने गोबर पड़ा है। तो ऐसे उनसे मैंने निवेदन किया कि आप बैठने से पहले सफाई कर लीजिए, इतनी सी बात है। ये स्वभाव हमारा बनना चाहिए, ये मोदी जी का आग्रह है। 2 घंटे आप करेंगे तो इसका संदेश नहीं, इसकी सफलता मिलेगी, क्योंकि मोदी जी का जो संदेश है स्वच्छ भारत अभियान, उसमें हम सबको अपना कर्तव्य निर्वहन करना है। सबको अपने हाथ से, अपने घर से शुरुआत करके अपने गली, अपने मोहल्ले और पड़ोस से लेकर के धार्मिक स्थानों पर सभी जगह स्वच्छता का अभियान मोदी बन करके हम सबको करना है। मैं आशा रखता हूं कि रामधरा की पावन धरा पर जितने भी दर्शनार्थी आए वो और हम सब यहाँ के नागरिक स्वच्छता को अपने जीवन का पहला सूत्र मान करके करेंगे, क्योंकि पवित्रता में ही दर्शन है भगवान के और पवित्रता में ही प्राप्ति है। तो दौसा